एक और नई शानदार भर्ती के बारे में, इसका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख सकते हैं आ चुका है और 87 पदों पे ये भर्ती जो है निकाली जा चुकी है। इसका आवेदन भी स्टार्ट कर दिया गया है, लिंक वगैरह सब चीज एक्टिवेट हो चुका है। ऑनलाइन मोड में आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है पद यहाँ पे रहने वाले, जिसमें 11 तरह की वैकेंसी आपको यहाँ पे रहने वाली है और सैलरी भी यहाँ पे दे दिया गया है। सैलरी क्या है और जो क्वालिफिकेशन है इसमें नीचे में आपको दिया हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। आप बिहार के किसी भी जिला से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 87 पदों पर भर्ती है और यहाँ पे हर एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा जो उम्र सीमा है वो आपको जो 18 से लेकर 45 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। तो बात करते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि कब से आवेदन होगा, इसका इंपोर्टेंट लिंक क्या है। देखिए ये इसका इंपोर्टेंट लिंक है, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। ये बिहार सरकार की ऑफिशियली वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया गया। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। देखिए ये है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी बिहार समाज कल्याण विभाग की मतलब ये वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है। और यहाँ आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में क्लिक है टू अप्लाई फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर मिशन वात्सल्य स्कीम, और इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक जो है देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे ये वाला वेबसाइट आपको खुल जाएगा और यहीं से आपको जो है फॉर्म को भी अप्लाई करना है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई का प्रोसेस लेकर आएंगे। फिलहाल हम इस भर्ती की सारी जानकारी को समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म भरने के लिए, कौन लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो भी यहाँ पे एज लिमिट है, सैलरी है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं फ्रेंड्स, कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैट्रिक इंटीग्रेशन में जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप नोटिफिकेशन गाइडलाइन सब चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, dshelpingforward.com की वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक चीज़ों को। हमने जो है चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एडवर्टाइजमेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं आपको जो है 6 मार्च 2024 के डेट में जारी किया गया है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत ये भर्ती रहने वाली है और ये जो भी भर्ती होगी संविदा आधारित होगी। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया कि जब तक यह योजना चलेगा उतने सालों तक आपकी जो है जॉब रहने वाली है या 60 वर्षों तक आपकी जॉब यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें जॉब आपका जो है ना परमानेंट रहेगा, लाइफ टाइम रहने वाला है, 60 वर्षों तक जो है आपका जॉब रहेगा। अब यहाँ देखेंगे ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को भरना है, जो कि विस्तृत जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे पद का नाम, संख्या, कोटि, कितना सैलरी मिलेगा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे कार्यक्रम प्रबंधक के एक पद है, 35,000 सैलरी है। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के 4 पद है, 21,000 सैलरी है। परामर्शी DCPU के 3 पद है, 18,000 सैलरी है। डाटा एनालिस्ट के 4 पद है। सामाजिक कार्यकर्ता के 9 पद है, 18,000 सैलरी है। परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी के 13 पद है, 18,000 सैलरी है। परामर्शी गृह के 11 पद, 18,000 सैलरी है। हाउस फादर या हाउस मदर के 12 पद हैं, जिसमें 18,000 सैलरी मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के 1 पद है, 18 पद है। पारा मेडिकल स्टाफ के 18 यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ देख सकते हैं ये जो है आपका सैलरी यहाँ पे बताया गया है। इसकी वजह से आउट रीच वर्कर के 11 पद हैं, जिसमें 12,000 सैलरी आपको यहाँ पे दिया गया। 5% की वार्षिक वृद्धि भी यहाँ पे शामिल रहने वाला है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जो DA के समतुल्य राशि को जोड़कर भुगतान होगा। यानी ये जो आपका मूल वेतन है इसमें DA वगैरह भी यहाँ पे ऐड होगा, तो आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ेगी भी। तो ये जो है आपकी वैकेंसी रहेगी। 11 जो है पोस्ट पे वैकेंसी है और वेरियस पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 87 पोस्ट यहाँ पे आपके रहने वाले, सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 87 है आपका पोस्ट यहाँ पे रहने वाला। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 87 रहने वाली है। अब यहाँ बात करें आपका आरक्षण, तो बिहार राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा और SC ST जो भी रिजर्वेशन वो लागू होगा। अदर स्टेट जो कोई फॉर्म भरता है तो उनको रिजर्वेशन का यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वाले जनरल में आ जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे उम्र सीमा की, तो 1 अप्रैल 2024 को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र यानी 45 वर्ष यहाँ पे आपके रहने वाली है। नियोजन अवधि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे। जो नियोजना अवधि या 60 वर्षों की आयु जो भी पहले लागू हो तक यहाँ पे रहने वाला है। यानी आपका जो यहाँ पे जॉब का जो लेंथ है वो आपका जो है ना परमानेंट है, यानी 60 वर्षों तक है, या जब तक यह योजना लागू रहेगा पूरे प्रदेश में तब तक यह आपकी जो है जॉब रहेगी। अगर योजना 3 साल में समाप्त हो जाता है तो 3 साल में आपकी जॉब चली जाएगी। अगर ये सालों साल तक चलता रहेगा तो सालों साल तक आपकी जॉब यहाँ पे रहने वाली है। 60 वर्षों तक यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
तो जो भी वैकेंसी है उसमें जो आपके प्राप्तांक प्रतिशत हैं, जो आपकी निर्धारित योग्यता बताई गई है उसमें जो प्राप्तांक प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग तथा जो कार्य अनुभव है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा और आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कोई आपका जो है रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। हम आगे डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपको बताएंगे। अब 6 नंबर में लिखा हुआ है कि मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों की अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी अपना जो है गाइडलाइंस यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे कि इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ बोला गया कि इस वेबसाइट पे आपको लिंक उपलब्ध है, लॉगिन करके सर्वप्रथम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों को ईमेल पर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा और ये दिनांक 11 मार्च से लेकर आप जो है 10 अप्रैल 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है, पूरे 1 महीना आपका फॉर्म यहाँ पे चलने वाला है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आइए, तो हम फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो है जल्द ही आपको वीडियो लेकर आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ बताया गया है कि सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। यानी इसके उपलक्ष्य में परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें आपको वरीयता तो मिलेगा ही, साथ साथ जो है अगर आप जो जॉब कर रहे हैं वो हट जाएगा, परमानेंट वालों को रख लिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु उपरंत प्रत्येक पद के राज्य बाल संरक्षण समिति कोटिवार रिक्त का 15 गुना प्रतिशत सूची अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। मतलब क्या कि वैकेंसी में आपको जो है ना एक रोस्टर बनेगा, उस रोस्टर में ना वैकेंसी के 15 गुना यानी 89 पद है आई थिंक, तो इसमें जो है इसके 15 से गुणा करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने सारे लोगों को ये लोग क्या करेंगे रोस्टर में रखेंगे, 3 वर्षों तक रोस्टर में रखेंगे। अब कोई हटेगा वहाँ से तो उस जगह पे जो भी कोटिवार सूची है उसमें से वहाँ से लगा दिया जाएगा उनको जॉब पे। अब यहाँ बोला गया कि सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ईपीएफ की जो राशि होती है वो कटौती की जाएगी, यानी जो पीएफ वगैरह कटता है वो आपके कटेंगे, जो सैलरी का नियम होता है ये आपके देखने बताया गया है। अब यहाँ पे मार्गदर्शिका है, देख सकते हैं बिहार सरकार राज्य बाल संरक्षण समिति समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो मार्गदर्शिका है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको भी यहाँ पे जारी किया गया। इसमें आपको जो है सारी जानकारी दिया गया है, इकाई का नाम और पद नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे इकाई में किस इकाई में आपको काम करना, अगर आप इस तरह के पद में फॉर्म भरते हैं तो आपको इस इकाई में काम करना होगा। इस तरह के अगर वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो बाल देखरेख संस्था इकाई में आपको काम करना होगा। तो ये आपके बताया गया है। अब यहाँ पे बात करती है शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म भरने के लिए। देखिए कार्यक्रम प्रबंध में मात्र एक पोस्ट है, इसमें बोला गया पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क या सोशोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसमें से किसी भी मतलब विषय से जो एसटी में लिखा हुआ है इसमें से किसी में से आपने पीजी कर रखा हुआ है और 3 साल का पास एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का नॉलेज हो तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अभियुक्ति में यहाँ लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स अनिवार्य है। यानी डीसीए, एडीसीए कोई भी कोर्स हो सकता है या पीजी हो सकता है कंप्यूटर में, वो भी यहाँ पे आपका चल जाएगा। अब इसके बाद से विधि परिवीक्षा अधिकारी के लिए आपको एलएलबी बोला गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है किसी भी गवर्नमेंट एनजीओ लीगल मैटर्स में आप जो है होने चाहिए, और आपके पास जो है गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन इशूज़ के ऊपर। परामर्शी की वैकेंसी देखेंगे तो आपको जो है ग्रेजुएशन बोला गया है, सोशल वर्क या सोशोलॉजी इसमें से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या पीजी डिप्लोमा इन करे हुए हैं काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपको प्रोफेंसी इन कंप्यूटर चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया है। भारत सरकार द्वारा जो 6 माह का जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर वाला वो आपको मान्य होगा। डाटा एनालिस्ट की वैकेंसी है, इसमें आपको ग्रेजुएशन इन होना चाहिए, स्टैटिक, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर जिसको बीसीए बोला गया, इसमें से किसी विषय से अगर आपने कर रखा हो तो डाटा एनालिस्टिक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, मतलब जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस उनको वेटेज मिलेगा, और कंप्यूटर प्रोफेंसी आपको आनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएशन बोला गया है, प्रेफरेबल इन बीए, सोशल वर्क या सोशोलॉजी, सोशल साइंस इसमें से किसी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे, और 6 माह का इसमें भी कंप्यूटर आपको बोला गया है और वेटेज मिलेगा जो इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। देखिए अगर नहीं है ये वर्क एक्सपीरियंस है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वेटेज लिखा हुआ है ना जैसे इसमें भी लिखा हुआ है वेटेज, तो अगर ये है तो सही बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आपको जो मेरिट बनेगा ना उसमें आपको ना वरीयता ज़्यादा मिल जाएगा। आउटरीच वर्कर के देखिए 12वीं पास बोला गया है, इसमें आपका वेटेज एक्सपीरियंस वालों को मिलेगा, लेकिन नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको 1 साल के लिए 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 2 साल के लिए उनको जो है 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वेटेज उनको मिल जाता है। अगर आप
एक्सपीरियंस धारक हैं तो। इसकी वजह से परीक्षा अधिकारी के देखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन बोला गया है, बीए इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी, तो आप फॉर्म भरेंगे। एक्सपीरियंस इसमें 2 साल चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। परामर्शी के देखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए इसी विषय में से, किसी भी विषय से, तो फॉर्म भरेंगे। और आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर चाहिए। हाउस फादर या हाउस मदर के लिए 12वीं पास है तो आप फॉर्म भरेंगे। और सरकारी या केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था में न्यूनतम 2 वर्षों का कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव, यानी ये 9 नंबर में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मैंडेटरी किया है। इसकी वजह से पारा मेडिकल स्टाफ में देखेंगे तो किसी भी विषय में स्नातक, और इसमें भी आपको 6 माह का जो है अनुभव आपको कम से कम होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी में स्नातक होना चाहिए और 3 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो जिसमें कार्य अनुभव है उसमें कार्य अनुभव चाहिए। और जिसमें लिखा हुआ है वेटेज, उसमें अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह हमने आपको बता दिया। अब यहाँ बताया गया किस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे चयन होगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देकर जो है बताया गया। तो प्रतिशत प्राप्त के आधार पर निर्धारित वेटेज के अनुसार मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। अब लिखा गया जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में 70% अंक एवं न्यूनतम आवश्यक कार्य अनुभव 2 वर्षों का है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसी कैंडिडेट्स का जो 70% अंक है और 2 वर्ष का कार्य अनुभव है, तो उनका जो वेटेज होगा 70 × 80 भागे 100 = 56, और 2 वर्षों का अतिरिक्त जो कार्य अनुभव है उनके लिए 10 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरह से इनका जो है देखेंगे कुल वेटेज 56 + 10 यहाँ पे 66 अंक उनको जो है वेटेज लिस्ट में रखा जाएगा, यानी इनका जो कट ऑफ होगा 66% होगा। देख रहे हैं ना, तो ऐसे इनका जो है कट ऑफ निर्धारित होता है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे बता ही दिया गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे योगदान एवं प्रशिक्षण आपका होगा और पैनल में आप आ जाएंगे। इसकी वजह से नियोजित अवधि आपका रहेगा 60 वर्षों तक, या संविदा पर आधारित है, जब तक ये मतलब योजना चलेगा तब तक आपकी ये रहने वाली है। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आपकी जो है रहने वाली है। आशा करता हूँ आपको इस भर्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हम एक फॉर्म फिलअप के लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, कैसे आपको फॉर्म को भरना है। हालांकि इन्होंने बताया हुआ कि 11 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लेकिन इन्होंने जो है लिंक दे दिया है अप्लाई करने के लिए। तो हम कल आपको एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे, जिससे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।